नमस्कार साथियों। आज हम एक्सेल में होम से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। होम से रिलेटेड चीज़ें सीखने का मतलब ये है जो हमारा होम टैब है या होम मेनू है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि बिलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं होम से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और उसके साथ साथ अगर समय रहेगा तो पेज लेआउट में भी थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा और रिव्यू या व्यू में एक पैन करके होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद कट कॉपी पेस्ट ये सब आप लोग समझते हैं, मैंने बताया भी हुआ है। कंट्रोल प्लस पी हमारा प्रिंट का होता है, कंट्रोल प्लस भी हमारा पेस्ट का होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी का होता है, कंट्रोल प्लस एक्स हमारा कट का होता है। इसके साथ साथ जैसे ये कैलिब्री मतलब क्या होता है, जो हमारा लेटर लिखा जा रहा है यहाँ पे एक्सावेशन मान लीजिए लिखा हुआ है, पीसीसी लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक जैसे एक होता है जैसे मिलावट अक्षर होता है, एक होता है अलग अलग प्रकार के इसमें जैसे यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे हर चीज़ जैसे फॉन्ट लिखा हुआ ऑल फॉन्ट, ये इस तरह का चीज़ देखिए मैं यहाँ पे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वर्क में चेंज होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक मतलब ये देखिए वर्क में कैसे परिवर्तन हुआ, एरियल नैरो है, ऐसे ही सब चीज़ें हैं। तो ऐसे ही चलते चलते फॉन्ट में चेंज होता जा रहा है, फॉन्ट या टेक्स्ट उसका चेंज होता जा रहा है। तो ये हमारा बताता है कैलिब्री मतलब कि हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, रखा गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या है कि फॉन्ट देख रहे हैं। अभी फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हाउस होम में सीख रहे हैं। तो क्या है ये हमारा फॉन्ट में क्या रहता है, ये बी मतलब कंट्रोल प्लस बी होता है, जिससे ये वाला एक्टिव सेल है हमारा। मान लीजिए रेनफोर्समेंट एक्टिव सेल है, जब हम इसमें बोल्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मोटा अक्षर मतलब बोल्ड में हो जाएगा, बोल्ड में हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पीसीसी है, पीसीसी वाले पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आई वाला दबा रहे हैं तो इटैलिक है, कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। मतलब देखिए पीसीसी थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया। इसी तरह अगर इसको हम हटा देंगे तो ये फिर से पीसीसी सीधा हो गया। ऐसे ही अंडरलाइन का है, अंडरलाइन में क्या है कंट्रोल प्लस यू इसका शॉर्ट की है और उसके बाद अंडरलाइन में अगर इस पे ले जाके ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अगर इस तरह का छप गया, जैसे एक घेरा बन गया है, तो ये यहाँ पे अगर कर देंगे तो ये हमारा पीसीसी अंडरलाइन में हो गया। देखिए पीसीसी यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन दिख रहा है। इसी तरह अगर ये जो घेरा है ये हटाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे वो भी तो गायब हो जाएगा। देखिए पीसीसी के अंडरलाइन ये गायब हो गया। अब इसी के साथ इसके बगल में कुछ है अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब ये है कि अगर हम पीसीसी में यहाँ पे GP2 है, यहाँ पे अगर डबल अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए GP2 में 2 बार अंडरलाइन यहाँ पे हो गया है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोग सिंगल अंडरलाइन रहने देते हैं जो कि पहले से रहे। अब क्या है ये हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट का जैसे कैलिब्री जो है ये भी एक फॉन्ट है। ऐसे ही सब फॉन्ट में बता चुका हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैम्ब्रिया, ऐसे ही करके सब फॉन्ट है। और उसके बाद ये जो है फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज जैसे यहाँ पे 11, ये जो साइज हमारा चल रहा है मान लीजिए एक्सावेशन का, ये 11 नंबर फॉन्ट साइज है। 11 नंबर फॉन्ट साइज मतलब हर कोई जो अभी मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे 11 ही है, तो 11 जो भी जितना भी यहाँ पे अच्छा लिखा गया है सब 11 ही है फॉन्ट साइज। अब हम इसको चेंज करना चाहें, जैसे RCC में मैंने एक्टिव कर दिया है सेल को। अब फॉन्ट साइज से चेंज करते हैं, जैसे यहाँ 9 कर रहे हैं तो RCC हमारा बढ़ता जा रहा है। RCC देखिए ऐसे ही हर एक तरफ से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब 11 जो है ये हमारा फॉन्ट साइज है, यहाँ पे जो रहेगा वो फॉन्ट साइज रहेगा। इसी तरह ऐसे ही जो ये है ये भी हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये हमारा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसका मतलब RCC जो है अगर ए वाले पे जो मैं बता रहा हूँ वो जो बटन का यूज मैं कर रहा हूँ वो माउस में राइट बटन का यूज कर रहा हूँ, मैं माउस में राइट बटन का ही यूज कर रहा हूँ और एक बार ही क्लिक करके कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो RCC थोड़ा बड़ा हो गया और दबाता गया तो ये बढ़ता चला जा रहा है RCC और ये फॉन्ट साइज ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही ए जो यहाँ पे डिक्रीज अवस्था में है, इसमें अगर दबाएंगे तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है हमारा RCC। ये हमारा 11 नंबर पे था, 11 नंबर पे कर दिया। अब यहाँ पे कलर फिल का ऑप्शन है, फिल कलर का ऑप्शन होने का मतलब ये है कि जो हम लोग अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पीला था पीला हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट होके करने का है, जैसे सिलेक्ट होने में भी इस पर क्लिक करेंगे और जैसा हम लोग ऑप्शन चाहेंगे वैसा हम लोग फिल कर सकते हैं RCC को। ये देखिए तो हम लोग इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, सेम रहने का मतलब इसमें कलर जो है वाइट था, वाइट ही कर देता हूँ मैं, वाइट कलर चूज करके। ये कलर फिल का था
और ये कलर के साथ साथ ये फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर मतलब जैसे RCC हमारा ब्लैक कलर में लिख रहा हुआ है, और इसमें अगर ऐसे कर देंगे तो अभी ब्लैक ही है। ब्लैक के साथ साथ इसमें जो कलर है, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट में हो गया, दिख नहीं रहा, ऐसे ही RCC किसी भी कलर में, जैसे ये हर तरफ कलर, ये ब्लू कलर हो गया, ये हल्का सा रेड हो गया, ऐसे ही बैगनी कलर हो गया, ये रेड कलर एकदम हो गया। तो ये कलर के लिए है जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, ये फॉन्ट कलर के लिए है। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट में आ जाते हैं। फॉन्ट में और भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये सब चीज़, वही चीज़ यहाँ पे लॉन्ग में जैसे क्या क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़ दिखाया हुआ है। नंबर है यहाँ पे, उसके बाद अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं इसको अभी गलत काट देता हूँ। जो कि यहाँ पे जो चीज़ है होम में रिबन, वही रिबन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ तक चीज़ें बता दिया है। अब हम लोग अलाइनमेंट से संबंधित रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई चीज़ लिख दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, Ctrl+C करके रेनफोर्समेंट को कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ वाले में Ctrl+V करके यहाँ पे हम लोग Ctrl+V करके पेस्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट है, ये जैसे ब्लिंक कर रहा है, इसमें इसके बटन का यूज करके हम लोग इसको हटा सकते हैं। ये हमारा ब्लिंक बटन हट गया है, ब्लिंक होना हट गया है। अब जैसे रेनफोर्समेंट को मैंने एक्टिव सेल बना लिया। मैं अलाइनमेंट बता रहा था। अलाइनमेंट में क्या होता है, ये जो है ये टॉप अलाइन है। टॉप अलाइन होने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये हमारा जो रो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये हमारा रेनफोर्समेंट अभी नीचे है। अब हम टॉप अलाइन करेंगे, तो जब हम करेंगे तो रेनफोर्समेंट ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट जो है जो रेनफोर्समेंट है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, पूरा यहाँ से इस साइड से हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा सेंटर है, सेंटर में हो जाएगा। सेंटर में वो भी, अगर ये वाला एकदम सेंटर है, एकदम सेंटर का मतलब बीच में है, ये जो है सेंटर में रहेगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, एकदम सेंटर में है। देखिए राइट की तरफ भी जा रहा है। देखिए जो यहाँ पे हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ पे हर चीज़ बताता है। उसके बाद ये टेक्स्ट अलाइंड राइट साइड का है, ये देखिए राइट साइड हमारा आ गया है रेनफोर्समेंट। ऐसे ही ये डाउन करने वाला है, ये डाउन का है, बॉटम अलाइनमेंट के लिए है। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे जो सब चीज़ें लिखी हुई, डिस्क्रीज इंडेंट, इन सब का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, रेयर केस में करते हैं। वैसे मैंने अक्सर नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हम सिर्फ अभी बिलिंग से रिलेटेड सीखना है, तो बिलिंग से रिलेटेड के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ। ये अलाइनमेंट हो गया पूरा। यहाँ का ये जो हमारा टॉपिक है इसको मैंने बता दिया, कैसे हमारा टेक्स्ट जो रहेगा, जो लिखा हुआ है वो ऊपर करना है, ऊपर हो जाएगा, बॉटम में या नीचे करना है, लेफ्ट राइट ये सब हो जाएगा। और ये मान लो अभी मैं सेंटर में कर दिया हूँ। ऐसे ही इन सबको भी सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट बटन क्लिक किया, माउस का राइट बटन क्लिक करने के साथ साथ इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के साथ इधर भी मैंने ड्रैग कर लिया। अब ड्रैग करने के साथ इसको भी ले लिया। अब इसके बाद इसको कैसे रखना चाहते हैं वो चीज़ इसमें कर सकते हैं। जैसे ये कर रहे हैं, ये चीज़ हर किसी में चेंज हो रही है, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। मान लीजिए मैं सेंटर में रखना चाहता है, वो भी टॉप के बीच में रखना चाहता हूँ, तो ऐसे पूरा ये सेंटर में आ गया है। ये होता है इसका मतलब अलाइनमेंट का। अब ऐसे ही रैप टेस्ट होता है। रैप टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेनफोर्समेंट भी लिख दिया, उसके बाद लिख दिया मैंने बार, स्पेस करके बार लिख दिया, उसके बाद इंटर कर दिया। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमको इसको रैप करना है। रैप टेस्ट मतलब होता है किसी एक ही, जैसे यहाँ पे अभी छपा होगा, ये जैसे छपा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक ही लाइन में था। अगर हम रैप दबा देंगे तो क्या होगा, जो बार एक्सेल था वो बीच में आ गया। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा मैं इस वाले में लिख लेता हूँ इसको। मान लीजिए Ctrl+C किया, उसके बाद Ctrl+V कर दिया। ये हमारा देखा जाए अभी बाहर जा रहा है और पूरा सब चीज़ अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाला देखिए अब बाहर जा रहा है। ये वाला हमारा सेल ये है एक्टिव सेल, और इसके बाहर भी सेल जा रहा है, इसके बाहर भी सेल जा रहा है। तो हम चाहें इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक रेनफोर्समेंट जिससे मेरा आ जाए। ठीक है, ये हमारा रेनफोर्समेंट आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रैप है, जैसे यहाँ पे जो रैप है, ठीक है, ये वाला जो रैप दिख रहा है,
ये इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो रेनफोर्समेंट है वो देखिए रेनफोर्समेंट बार नीचे ऊपर हो गया, ठीक है, ये एक ही सेल में एडजस्ट हो गया। ये रैप टेस्ट का यूज हम लोग ऐसे इसलिए करते हैं। और जो मर्ज एंड सेंटर रहता है, मर्ज एंड सेंटर मतलब मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब हम लोग चाहते हैं इन दोनों सेल को मर्ज करना। मर्ज जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो दो सेल है, ये और ये, इन दोनों सेल को ऐसे ले लिया। ऐसे करने के बाद हमको मर्ज करना है, तो हम यहाँ पे जाके होम वाले पे ऐसे कर देंगे तो ये दोनों मर्ज हो गया। मर्ज में अब हम कुछ भी लिखेंगे, सेंटर आ गया, इसका मतलब इसके सेंटर में लिखा जाएगा। ये हमारा मर्ज सेल हो गया और इसके सेंटर में ही सब चीज़ें लिखा जा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग चाहें इसको मर्ज एंड सेंटर, ये पहला हो गया। मर्ज एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस में क्या होता है कि बीच में आ जाता है। बीच में आने का मतलब क्या है कि मान लो दो सेल हो जाएंगे, उन दोनों के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्या है, मर्ज सेल, सिर्फ मर्ज सेल लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, यहाँ ऊपर की तरफ मैं बदल से देख लेता हूँ, इसको डिलीट करके, ये मान लीजिए डिलीट कर, जैसे ये हम लोगों ने रेनफोर्समेंट बार लिख लिया हुआ है, रेनफोर्समेंट बार हो गया है, जो कि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट बार था ये मर्ज एंड रैप टेस्ट की वजह से ऐसे हो गया। इसी तरह मर्ज एंड सेल का भी मैं बता चुका हूँ। मर्ज एंड सेल में क्या करेंगे, ये चीज़ है, दो कॉलम था, इन दोनों कॉलम का मर्ज हो गया, सी और डी का, ठीक है, ये मर्ज और सेंटर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग अनमर्ज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये है अनमर्ज करना, तो देखो यहाँ पे अनमर्ज हो गया, मतलब ये चीज़ था जैसे दो सेल हो गए एक्टिव सेल, यहाँ पे देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो ये बताता है कि अनमर्ज है, अनमर्ज सेल है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया इससे रिलेटेड, होम से रिलेटेड। अभी होम में कोई और पोर्शन है, जैसे यहाँ पे नंबर है, ये हमारा नंबर है। नंबर में क्या करेंगे, होम में सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, ये थोड़ा ये इंडिया का रुपया से रिलेटेड साइन है, हर किसी का यूनाइटेड, हर किसी का डॉलर से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई है इसमें। उसके बाद ये हमारा परसेंट है, ये हमारा परसेंट है, ये हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो है दशमलव, इंक्रीज डेसिमल। अब जैसे यहाँ पे कोई अक्षर लिखते हैं, मान लीजिए अक्षर क्या, वह डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख दिया हमने। उसके बाद ये सेल एक्टिव है, एक्टिव करने के बाद इधर कर दिया या इंटर कर दिया। अब इसको हम लोगों को क्या है, बढ़ाना है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है। तो बढ़ाने, जैसे बढ़ाने पर यहाँ पर लाएंगे अपना कर्सर लाने के बाद जो क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये क्लिक देखिए 0 0 बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 लग के बढ़ता जा रहा है। ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है 0 0। अगर जैसे यहाँ पे यही चीज़ अगर मान लीजिए 123 लिखने के बाद 123.55 ऐसे लिख दिया मैंने, 123 ऐसे लिख दिया। अब हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए इंक्रीज डेसिमल पे जाएंगे तो 0 0 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कोई और डिजिट नहीं लिखा गया है। ऐसे ही जब हम किसी का गुणा करेंगे तो उसमें पीछे डिजिट रहेगा, अगर उसको देखना चाहेंगे तो ये इंक्रीज वाला दबाते चला जाएंगे। अब हम लोगों को ऐसे ही यहाँ पे बगल में दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल। इसका मतलब क्या है, इसमें जो हमारा 0 0 है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, इसमें हम लोग क्लिक करते जाएंगे। ऐसे ही देखिए डिक्रीज होता जा रहा है, 0 0 4 भी डिक्रीज हुआ, 5 भी, मतलब 4 दो था, 2 बार था वो डिक्रीज हुआ, 5 था, 5 के बाद 6। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 5 से अधिक रहता है तो 1 बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे जो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए 7 6 5 4 लिखा हुआ है। अब देखिए अगर डिक्रीज कर रहा हूँ तो 4 की जगह 5 ही है, लेकिन 5 के आगे 6 है, तो इसको डिक्रीज करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे 5 से अधिक रहेगा तो हम डिक्रीज करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा इतना जो है, इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग बिलिंग में यूज करेंगे। एक है इंसर्ट और डिलीट सेल, इसका भी यूज हम लोग करेंगे, लेकिन जो मैं पहले से ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है तो माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम इंसर्ट कर दीजिए, ये देखिए मैं कॉलम इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए इस पे ही राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाके इंटायर रो क्लिक करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं, रो इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे कोई ये रो है, मान लो ये रो है या कॉलम है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद अगर इंटायर रो डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए अभी 200 वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। ये ओके करेंगे तो 200 वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। इसी तरह अगर हम 2000 वाला है, 20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें
राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको डिलीट करना चाहते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम को करना चाहते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम पे ओके करेंगे तो कॉलम वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। वो कंट्रोल जेड करके हम लोग वापस ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया होम से रिलेटेड चीज़ें। होम में यहाँ पे एक जनरल लिखा हुआ है, जनरल का मतलब नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट मतलब आप कैसा देना चाहते हैं, तो जनरल 1 2 में ऐसे दिया हुआ है, नंबर में देंगे तो .00 करके है, करेंसी में देंगे तो रुपया लिख के ऐसे आएगा। तो हम लोग जनरल चाहते हैं, जनरल का ही यूज अक्सर एक्सेल में करते हैं, तो ये जनरल से रिलेटेड है। अब एक चीज़ें होती हैं प्रिंट करना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम लोग एक पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे मैं चला गया, पेज लेआउट पे जाने के बाद अगर हम लोग प्रिंट एरिया सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। अब जैसे इस पे आने का मतलब यहाँ से लेकर ये पहले मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए, इतना हमको प्रिंट करना है। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे। प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पर जाने के बाद एडर टू या लिख देंगे सेट प्रिंट एरिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा रहेगा ये प्रिंट इतना ही होगा, इतना ही हमारा प्रिंट होगा। ये हमारा प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया है। प्रिंट एरिया सिलेक्ट होने के बाद हम लोग कंट्रोल+P एक साथ दबाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देखना चाहे प्रीव्यू में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही है, जो मैंने सिलेक्ट हुआ है वो चीज़ आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे वो यहाँ पे आ गई है, वो आ गई है। उसके बाद हम लोग अगर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारा उसके साथ ये प्रिंटर के साथ अटैच है, कनेक्ट है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, पेज सेटअप का मतलब हम लोग देखते हैं। पेज सेटअप में देखा जाए पेज है, एक पेज है मतलब अगर आप ओरिएंटेशन जो होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी ये वाला क्लिक है, ये वाला क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारा पोर्ट्रेट में है। ठीक है, इसी तरह प्रिंट सेटअप में क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पेज सेटअप में ये मान लीजिए अभी ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लैंडस्केप क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओके करेंगे तो ये हमारा लैंडस्केप की तरह बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज सेटअप। और इससे पेज सेटअप में ही जो परसेंट रिलेटेड है वो परसेंट रिलेटेड बढ़ा के घटा के बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा के हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सेट हो गया। ये इसका यूज हम प्रिंट सेटअप का यूज हम लोग प्रिंट कैसे निकालना है, कितना निकालना है, ये सब करने के लिए यूज करेंगे। मार्जिन हमारा जैसे जो पेज है ये हमारा किसमें कितना कितना दिया हुआ है, लेफ्ट राइट टॉप में हेडर में इन सब का दिया हुआ है। सेंटर ऑन पेज हॉरिजेंटली में सेंटर लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर वर्टिकली में भी लाना चाहते हैं, दोनों में लाना चाहते हैं तो ये ओके करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के हिसाब से अभी सेंटर में आ गया। इसी तरह अब फिर पेज सेटअप के अंतर्गत और क्या है, हेडर फुटर है, मतलब हेडर में क्या लगना चाहते हैं, फुटर में क्या लिखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप स्केल विथ डॉक्यूमेंट के स्केल के हिसाब से अलाइन विथ पेज मार्जिन जो अभी मैं आप लोगों को इसमें बताया हूँ इसके हिसाब से रहेगा। उसके बाद इसी तरह हेडर में क्या रखना चाहते हैं, जो हेडर रहना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फुटर में जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे सीट लिखा हुआ है, सीट हमें क्या बताता है ये मैं बताना चाहता हूँ। सीट जैसे अब सीट वाले ऑप्शन पे हम लोग आ गए हैं। सीट में एक लिखा हुआ है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया हम लोगों ने सिलेक्ट करके पहले से ही दिखा दिया है आप लोगों को। उसके बाद रो टू टिप रिपीट एट टॉप, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी आप लोगों को बैक करके थोड़ा सा ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू देख के, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल+P करता हूँ पहले मैं। ठीक है, जब हमारा ये आ गया तो यहाँ से जो हमारा सिलेक्ट हुआ है प्रिंटर नेम ये सब है, ये सब चीज़ें हैं। आल अगर एक प्रिंट है तो एक आल में कितना आता है वो कर सकते हैं। यहाँ पेजेज जो है, पेजेज मतलब कितना पेज से कितना पेज तक आप निकालना चाहते हैं ये इसमें दर्शाएगा। जैसे एक ही पेज यहाँ पे अभी है तो एक लिख देंगे, एक लिख देंगे तो भी चलेगा। अगर आप कोई और पेज निकालना चाहते हैं, 5 से 6 पेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ 5 यहाँ 6 लिख सकते हैं। उसके बाद कॉपीज मतलब क्या होता है, जैसे इसी एक पेज का ही कई कॉपी निकालना हो, 5-6 कॉपी, तो यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं। ये बढ़ाने वाला है, ये घटाने वाला है। इसी तरह इसमें भी बढ़ाने और घटाने वाला है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैं आल एक पेज के लिए कर रहा हूँ इसलिए एक लिख दिया। प्रिंट व्हाट, इस सिलेक्शन
इंटायर वर्कबुक, ऐसे करके जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। एक्टिव सीट मतलब ये जो हमारा एक्टिव है सीट, उसको हम लोग करना चाहते हैं तो उसको करेंगे, तो हम वही करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिंट से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हमारा प्रिंट हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। साथ में ये सेव करने के लिए बताया हुआ है, सेव हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी सेव की ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और ये जो सब चीज़ें हैं ये हो गया प्रिंट से रिलेटेड। और एक चीज़ देखते हैं फार्मूला तो हम लोग एक्सेल में यूज करेंगे, लेकिन वो कुछ ही फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा अलग से। डाटा ये भी कोई ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। ये है हमारा रिव्यू भी बहुत कम यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे व्यू आता है, व्यू हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं। व्यू का यूज अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे जैसे नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ, यहाँ नीचे यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ है, नॉर्मल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक, पेज प्रीव्यू या पेज ब्रेक है। जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए ये स्टेटस बार है। ये जो नीचे वाला है ये इतना स्टेटस बार है। इसका मतलब क्या है, यहाँ सम आता है, मतलब जो भी अंक रहेंगे उसका सम रहेगा। यहाँ पे सब चीज़ें लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें स्टेटस बार में दिखाई देंगे। कस्टमाइज स्टेटस बार, सेल मोड दिखाई देगा, सिग्नेचर से दिखाई देगा, ये सब स्क्वायर लो, सब सम, एवरेज, पेज नंबर, सेलेक्ट मोड, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई देंगी, जो कि सिलेक्शन बार है, स्टेटस बार है। ये पूरा हमारा स्टेटस बार है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसी में नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक, ये तीनों चीज़, ये व्यू वाला ही चीज़ यहाँ पे जो लिखा गया है वहाँ शॉर्टकट में 3 चीज़ें दिया हुआ है, जिससे हम कभी भी प्रिंट आउट लेते समय पेज लेआउट करके सीधे डायरेक्ट उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेज लेआउट कर लिया, अब हम इसका सीधे डायरेक्ट प्रिंट Ctrl+P करके इंटर मार देंगे, प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो व्यू के बारे में बता रहा था, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे व्यू के बारे में बता रहा था। व्यू यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये नॉर्मल में चला गया, ये हमारा नॉर्मल में गया। ये होता है फीज पेन, यहाँ पे जो हमारा है ये फीज पेन है। फीज पेन का भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। जैसे फीज पेन कर लेंगे, अगर ये क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए जैसे इस पे तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी चीज़ में जैसे करेंगे तो कुछ चीज़ें चेंज होगी, जो मैं फीज वाले ऑप्शन में एक बार बता दूंगा। फीज, ये अनफीज और फीज से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मुझे बताना पड़ेगा। जैसे ये देखिए फीज में, फीज पेन में क्या होता है, ये जो आपका सीरियल नंबर है, वर्क है, क्वांटिटी है, ये सब रो वाली पहली लाइन फीज हो गई, रुक गई, देखिए रुक गई है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ फीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, मैंने फीज टॉप रो पे क्लिक किया तो फीज टॉप रो ये पूरा देखिए ये इतना रुक गया है। हम जो भी जैसे मान लीजिए वर्क है, ये बोल्ट फिक्सिंग है, GP22 है, ऐसे ही क्वांटिटी जो है ये चीज़ है। उसके बाद यूनिट है, यूनिट भी है। उसके बाद रेट है, रेट भी है। रेट के बाद अमाउंट है, अमाउंट भी है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर की चीज़ें हैं टॉप रो, वो नहीं चेंज हो रहा है। वो नहीं चेंज होने मतलब वो ड्रैग नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके नीचे की चीज़ें जो लिखी गई हैं वो ड्रैग है। इसी तरह अनफीज भी ठीक, फीज फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम जैसे ये हमारा है। अब हम लोग इसको अगर मतलब ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ ये सब चीज़ें स्क्रॉल होंगी, बाकी और सब चीज़ें स्क्रॉल नहीं होगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक्सावेशन वाला सब चीज़ें चला जा रहा है। ये स्क्रॉल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार से, हॉरिजॉन्टल टूल बार, स्क्रॉल टूल बार से अगर करेंगे तो ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये जो है ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये चीज़ होता है। उसके बाद फीज पेन में अनफीज कर देंगे तो ये हमारा पूरा अनफीज हो गया है। देखिए सब चीज़ें अभी अनफीज हो गई हैं, फ्री हो गई हैं, मतलब चल रही हैं। तो ये चीज़ था हमारा व्यू में, जो हमारा बिलिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि आज मैं सभी चीज़ों को बता दिया। और यहाँ पे थोड़ा सीट पे ले जाएंगे। सीट भी जैसे जो सीट का नाम लिखना चाहते हैं आप, वहाँ पे सीट पे 2 बार क्लिक करके कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं नाम डाल दिया, उसके बाद इंटर कर दूंगा या इसको एक्टिव सेल की तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर सीट को डिलीट करना है तो भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें बता दिया हूँ, जो कि हमारे बिलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिलिंग पर्पज़ से। हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रख के बिल बनाना है, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर।